हेलो फ्रेंड्स, मेरे सामने दिव्यांग जी बैठे हैं जिनको देख के मैं पहचान गया कि ये तो मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। और इनसे इन्होंने मेरे से प्राइज भी लिया है। ये मेरे से इंटर का एफएम का कोचिंग लिया था इन्होंने। इनको उसमें भी अबव 70 मार्क्स आए थे। और फाइनल भी इन्होंने मेरे से कोचिंग लिया। अब ये सीए बन गए हैं। एकदम मतलब अपने लाइफ का बहुत अच्छा इन्होंने प्लानिंग किया है। और यहाँ पर भी इन्होंने सबसे हाईएस्ट मार्क्स एसएफएम में इनको मिला है, एसएफएम में 79% है। मार्क्स मिला है। मतलब हाँ ये जी। होता है ना कि भाई जिसका जन्म जन्म का साथ है, हमारा और तुम्हारा। मतलब आज सोचता आदमी इधर उधर सोचता है यार, क्लासेस किससे ले, कौन से टीचर से ले। मतलब मेरे ख्याल से दिव्यांग जी को ये सोचने का मौका ही नहीं मिला कि भाई आदित्य जैन सर नहीं के नहीं। साथ तो कोई और का मतलब सोचना ही नहीं है। सर ने से एफएम भी पढ़ा था, फाइनल भी पढ़ा। हाँ कैसा जी। लगा, पूरा जर्नी बताइए, एफएम से बताइए। अच्छा, क्लास आपको एफएम में किसने सजेस्ट किया था कि आदित्य जैन सर से लेना है? थोड़ा वहां से शुरू कीजिए और आज यहाँ तक पहुंच हाँ पाए। जी। कैसा लगा क्लास, कैसा आपका अनुभव मिला, ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा बताइए। और दूसरे बच्चे जो एफएम में भी परेशान है और एसएफए में भी परेशान है, उनको थोड़ा आप रास्ता दिखाइए। हाँ जी। सर, एफएम में ऐसा हुआ था। एफएम मेरा फाउंडेशन निकला था, तो फाउंडेशन के मैंने बस एग्जाम्स दिए थे। तो उसके बाद मेरा एक फ्रेंड था, चेतन, उसने मुझे बोला कि हम साथ में क्लास लेते हैं आदित्य जैन सर की। इनका बहुत सुना है और काफी अच्छे से पढ़ाते हैं। तो मेरा भी फाउंडेशन का रिजल्ट भी नहीं आया था और हम दोनों ने साथ में आपके यहाँ वो फेस टू फेस जो क्लासेस थी वो चालू कर दी थी। तो एफएम में मेरा इंटरेस्ट भी बन गया था। जिस हिसाब से आप पढ़ाते थे ना, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, तो एक एक चीज माइंड में क्लियर होती जा रही थी। तो वो मेरी इंटर की पहली क्लास थी। फाउंडेशन में मैं कभी भी कोई ट्यूशन मैंने नहीं पढ़ी। तो मैंने सीए जर्नी की पहली कोचिंग आपसे ही स्टार्ट करी थी सीधा। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट मेरा बन गया था। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है और इसमें तो इंटरेस्ट बन रहा है। तो उसके बाद से फिर मेरे को वो सब्जेक्ट ऐसा लगा, मैंने कहा नहीं, यहाँ तो आराम से हम स्कोर कर सकते हैं। और ये तो बिल्कुल ऐसा है, अपने एरिया वाला फील्ड है। फिर उसके बाद मैंने मार्क्स देखे उसमें, तो मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मैं कहा नहीं, अब तो फाइनल भी सर से ही लेना है। और ये तो अच्छा है काफी। इवन जब मैं इंटर में आपकी क्लास में था, जब भी मेरा फाउंडेशन का भी रिजल्ट आया था, तो उसी टाइम पे मेरी ऑल इंडिया रैंक आई थी 25th। तो मेरा बहुत वो था, मैंने कहा चलो यहाँ तो जर्नी काफी अच्छी चल रही है। आप फेस फिर टू उसके फेस बाद स्टूडेंट थे ना? हाँ जी, हाँ जी, फेस टू फेस आपका पहला बेस्ट था शायद उस टाइम पे वो। तो फिर उसके बाद अपने फाइनल में करा। फाइनल में अपना जैसे हुआ, फिर फाइनल में वैसे पेन ड्राइव क्लासेस ले ली थी, क्योंकि फिर ट्रेवलिंग का लग रहा था। और फिर उसके बाद तो ये था कि नहीं, एसएफएम तो इन्हीं से लेना है, और एसएफएम तो बेस्ट बढ़िया तरीके से, जैसे आप हर क्लास के बाद मार्केट के बारे में भी बताते थे। और पूरा का पूरा सेम वही था, कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के बाद एक एक क्वेश्चन, तो माइंड में क्लियर होती जा रही थी चीजें। और बाकी फिर उसके बाद तो जब मेरा पेपर गया, तो मैं पहले से ही श्योर था। मैंने कहा एसएफएम तो मेरा हाईएस्ट ही आया, ये पेपर तो मेरा काफी बढ़िया गया। फिर उसके बाद जब मार्कशीट देखी, मैं, हाँ, ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया रहा रिजल्ट। क्लासेस मतलब रिवीजन हो पाया अच्छे से? हाँ जी, हाँ जी सर, जो आपके रिवीजन लेक्चर्स थे ना, वो काफी हेल्प कर रहे थे कि हर कॉन्सेप्ट को एक बार डिटेल में बताना, कि इस चीज पे मेन फोकस करो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो उन चीजों की वजह से ना, मेरा एफएम एफएम में मुझे कभी भी, या एसएफएम में कभी भी मुझे ना डाउट नहीं रहा कि मेरे को इस ये चीज समझ नहीं आ रही, या ये प्रॉब्लम है, या ये एरिया प्रॉब्लम है। मुझे कभी नहीं लगा। लोगों को फॉरेक्स इतना टफ लगता है, मेरे को तो फॉरेक्स ऐसा मक्खन की तरह मेरा निकला था। मैं कहा यार ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो अलग ही मजा आ रहा है। ऐसे हो रहा था मेरे साथ। तो कितना आपने मतलब वैसे होता ना, खेल खेल में आपने सीए कर दिया, वैसा मुझे आपके हाव भाव से लग रहा है। नहीं नहीं सर, मतलब मेरे को लॉ ऑडिट में थोड़ा डर था। बाकी एसएफएम तो मेरा शुरू से फेवरेट था। मतलब मैं जब फाइनल में आ गया था ना, तो मैंने अपने इंटर के एक दो स्टूडेंट को पढ़ाया था। तो मैंने शुरू से, मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे 12वीं में था तो 11th को पढ़ाया, फाउंडेशन वाले बच्चों को। तो जिन दो को मैंने पढ़ाया, उसमें भी ना मैंने आपके नोट्स की हेल्प ली थी। इवन उन दोनों का भी बच्चों का क्लियर हो गया, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा। मैंने कहा यार ये तो चीज मेरे को अच्छे से एकदम बैठ गई है माइंड में। अब वो काफी अच्छे से सर ने दोनों बच्चे फाइनल एसएफएम किससे करेंगे? आपसे ही करेंगे सर। प्रिटी श्योर है। एक बार ट्रस्ट बहुत जरूरी चीज होता है, क्यों? एक विश्वास होने के बाद हाँ ना फिर जी, आदमी इधर उधर नहीं देखता। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात तो है। ये बात तो है। अब एक विश्वास, मतलब विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि सर के पास कभी तो फोन बात में तो आई मैं इजिली एक्सेसिबल, आपने डाउट भी पूछा होगा तो आपको जी आंसर जी मिला होगा जी, जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी नहीं, कुछ ऐसा नहीं लगा कि मतलब ऐसा है कि हमें डाउट नहीं मिल रहे, रिसीव नहीं हो रहे, या कभी बात नहीं हो रही। आराम से बात बात सब हो जाती थी।
और क्लास जब लेक्चर पेन ड्राइव लेक्चर लिया तो ऐसा लग रहा था कि भैया सर बहुत दूर बैठे हैं, ऐसा लग रहा था कि सर बहुत पास बैठे हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। सर मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि आप दूर रहो, क्योंकि इंटर का जो एक्सपीरियंस था ना वही आगे काउंट हो रहा था। तो जैसे वीडियो भी चलाई ना, मैंने कहा यार ये तो सारी की सारी ऐसा लग रहा है एकदम पुराने, उसी में हम बैठ गए हैं क्लास में और वही चल रहा है। अपना रजिस्टर बनाओ, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन आंसर्स, तो वही था। और बाकी इस सब्जेक्ट में ना इंटरेस्ट शुरू से डेवलप कर दिया था आपने। यार ये तो मजेदार चीज है। चलो, क्या एज है आपका? सर 25th है एज। वेरी गुड मतलब मैंने यार। लेट ज्वाइन करा था सीए, तो उसके बाद फिर मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सब बहुत सही हो करता गया ना, गया। अब तो अब जिंदगी भर अब आपको उड़ान बाकी है, कहते हैं ना, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। हाँ जी सर, बिल्कुल। बस आप लोगों का आशीर्वाद है सर। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू आपको सर। बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। अब मेरी तरफ से सर थैंक यू, आप लोगों की वजह से ही हुआ है बस जो हुआ है। वही वही वही। चलिए, थैंक यू सो मच।